अच्छा जी, यहाँ पे एक AWS की सर्विस पढ़ेंगे हम, Amazon इंस्पेक्टर। ठीक है, Amazon इंस्पेक्टर एंड AWS सिस्टम मैनेजर। अच्छा, Amazon इंस्पेक्टर काम क्या करता है? जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम सबसे पहले पहला स्टेप कौन सा करते हैं, हम करते हैं अपना एसेट आइडेंटिफाई करते हैं। हम वी आइडेंटिफाई द एसेट। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस एसेट के अंदर वल्नरेबिलिटी चेक करते हैं, उस एसेट की वीकनेस चेक करते हैं, या उस नेटवर्क के अंदर हम वीकनेस देखते हैं कि कहाँ पे है, वहाँ वल्नरेबिलिटी कहाँ पे आ रही है। ठीक है, उस वल्नरेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? हम नेटवर्क असेसमेंट करते हैं, हम जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप असेसमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह की हम डिफरेंट असेसमेंट हमने पढ़ी थी, जिसके हम पोर्ट नंबर देखते हैं, उसका सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं, उसके NACL, वो सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो Amazon इंस्पेक्टर भी एक ऐसी चीज है जो आपको क्या बताता है, जो आपको आपका जो नेटवर्क होगा ना क्लाउड के अंदर, जो आपका VPC बना होगा, उसके अंदर सर्वर लगे होंगे और उसके अंदर डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप लगे होंगे, सारा पूरा एनवायरनमेंट बना होगा, ये आपको वो पूरा इन्वायरमेंट पहले स्कैन करेगा। स्कैन करके फिर आपको आपकी वल्नरेबिलिटी बताएगा कि भाई कहाँ कहाँ पे आपकी वीकनेस है, और कहाँ कहाँ से अटैक हो सकता है, और कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज है, और कहाँ कहाँ पे आप उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि इंस्पेक्टर रन्स स्कैन दैट एनालाइज ऑल योर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस सच एज सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क ACL, राउटेबल्स, इंटरनेट गेटवे टुगेदर टू इन्फॉर रीचेबिलिटी। ठीक है, इस सारी चीजों को चेक करता है। कौन चेक करता है? इंस्पेक्टर। ये AWS की सर्विस है जो राउटेबल, ACL, सिक्योरिटी ग्रुप, राउटेबल, इंटरनेट गेटवे, सारी चीजें चेक करता है, स्कैन करता है, और आपको बताता है कि भाई कौन कौन सी चीजें जो है वो आपकी इंटरनेट से रीचेबल है, और कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे वनरेबिलिटीज हैं जो आपको जहाँ पे एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह हमारी वनरेबिलिटी में बताता है। अभी हम वो कह रहे हैं कि जिस तरह आपके पास जो है वो दो सर्वर बने हुए हैं। ठीक है, आप हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे जो लैब के अंदर मेरा, वहाँ पे दो सर्वर बने हैं, एक बैशर सर्वर के नाम से, और एक दूसरा सर्वर है वो, ये क्या होगा इसको, नहीं ये नहीं जानना, पीछे चलो। अच्छा, ये आ गया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपके पास जो है दो सर्वर बने हुए हैं। अभी हम जाके देख लेते हैं हमारे पास कितने सर्वर बने हैं। मैं EC2 के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास, मैं इंस्टेंस के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ मेरे पास दो सर्वर बने हुए होंगे, Bastion server and app server. There are two server in my account, Bastion server and app server. Bastion server is in public subnet and the app server is made in private subnet. ठीक है, तो ये Bastion server जो है ये पब्लिक सर्वर के अंदर बना है, ऐप सर्वर प्राइवेट सर्वर के अंदर बना है। तो हम क्या करेंगे, पहले Bastion सर्वर को सिलेक्ट करेंगे, इसके टैग्स में जाएंगे, और इसके टैग जो है ना, ये वाला टैग, इसको यहाँ से मैनेज टैग करेंगे, इसका टैग चेंज करेंगे। मतलब टैग इसलिए लगाते हैं, जिस तरह कपड़ों के ऊपर, ब्रांड्स के ऊपर टैग लगे होते हैं ना, तो हमें जो उसको फाइंड करने में या स्कैन करने में आसानी होती है। इसी तरह हमारा कौन सा सर्वर चल रहा है, उसके ऊपर कौन सा टैग लगा हुआ है, ठीक है, उसको बाद में फाइंड करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे इसको टैग लगा देंगे, एक की जगह इसका की वैल्यू, की नेम लिख देंगे, सिक्योरिटी स्कैन, यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, और यहाँ पे इसके टैग के अंदर मैं आके लिख दूंगा। ठीक है, इसी तरह एंटर वैल्यू करूंगा मैं, वैल्यू की जगह ट्रू लिख दूंगा मैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमें, और मैं यहाँ पे इसको ट्रू लिख देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करता हूँ मैं। ये हमारा हो गया, टैग लग गया सर्वर के ऊपर, ये सेव हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये याद रखना है कि हमने टैग लगाया होगा इसके ऊपर। अच्छा, सर्वर वन, वो अगर कह रहा है कि आपने टास्क वन कंप्लीट कर लिया, टास्क वन के अंदर क्या था, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड टैग्स फॉर द बेस्टन सर्वर विच अलाउ द सिक्योरिटी स्कैन टू फाइंड एंड स्कैन दिस इंस्टेंस। ठीक है, जब भी बाद में स्कैन करेगा ना इंस्पेक्टर, वो इस सर्वर को स्कैन करेगा, किसके नाम से, जो हमने वहां पे उसको की वैल्यू दी है, क्या नाम था उसका, सिक्योरिटी स्कैन। ठीक है, वो मैं बताऊँ किस तरह स्कैन करेगा। अच्छा जी, अब हम जाते हैं इंस्पेक्टर के ऊपर। ठीक है, अब हम AWS की इंस्पेक्टर सर्विस यूज करते हैं। मैं बताता हूँ किस तरह यूज करनी है आपने। Amazon इंस्पेक्टर के ऊपर गए। ठीक है, इंस्पेक्टर के ऊपर जाके हम यहाँ क्लिक करेंगे स्विच टू इंस्पेक्टर क्लासिक। यहाँ से स्विच टू इंस्पेक्टर क्लासिक, यहाँ पे आ गए हम न्यू टैब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिफरेंट तरह की हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर ही चीजें बनी हुई हैं। तो अभी वो हम इंस्ट्रक्शन में जाकर देखते हुए क्या कह रहा है। वो कह रहा है इन द डिफाइन असेसमेंट टारगेट एक्शन। ठीक है, कहाँ पे जाना है हमने, डिफाइन एन असेसमेंट टारगेट, हमने एक टारगेट क्रिएट करना है, डिफाइन एन असेसमेंट टारगेट। ये देखें, असेसमेंट टारगेट आ गया।
इसको यहाँ से क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट करके आप इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस असेसमेंट का नाम लिख देंगे यहाँ पे। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नेटवर्क ऑडिट। नेटवर्क ऑडिट इसका नाम है, ये लिख देंगे। एक्चुअली वो पहले भी मैंने लैब करवाई है, तो इसलिए ना वो नेटवर्क ऑडिट पहले भी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको भी क्लिक करेंगे, इसको भी क्लिक करेंगे। अगर मैं ये करूंगा ना, ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, इसका मतलब है कि मेरे अकाउंट के अंदर जितने भी EC2 इंस्टेंस है ना, ये सबको स्कैन करेगा। सबको स्कैन करके सबकी वल्नरेबिलिटी में बताएगा कि भाई कहाँ कहाँ पे वीकनेस है आपके अकाउंट के अंदर। समझ आ रही है? अगर मैं कोई इंडिविजुअल अकाउंट सर्वर चेक करना चाहता हूँ, इंडिविजुअल अकाउंट की वल्नरेबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, फिर मैं इसको क्लियर कर दूंगा और मैं यहाँ पे उसका टैग लिखूंगा जो हमने दिया हुआ है। तो अभी हमने क्या टैग दिया था उसको? हमने दिया था सिक्योरिटी स्कैन। तो इसी को मैं कॉपी करके उसी के अंदर लिखता हूँ कि भाई ऐसा सर्वर है जिसका टैग क्या है? सिक्योरिटी स्कैन। आपने सिर्फ उसको स्कैन करना है। ठीक है, उसकी वैल्यू भी दे दी हमने, ट्रू कर दिया। और उसके बाद जो है हम जाते हैं, सेव करते हैं इसे। एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे नहीं, हमने एक्चुअली जाना था हमने जाना था एडवांस के ऊपर। मैं आपको एडवांस पे ले जाता हूँ, एक मिनट। ये आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हम आगे यहाँ पे हमने जाना है यहाँ पे एडवांस सेटअप के अंदर। तो मैं एडवांस सेटअप के अंदर चला गया। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ना असेसमेंट क्रिएट करूंगा अपनी। ठीक है, कि आपने जो है वो मैंने उसको बता रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि जो अमेजोन इंस्पेक्टर है ना, ये क्या करता है? वल्नरेबिलिटी चेक करता है। तो अब मैं उसको बताऊंगा आपने कहाँ, किस सर्वर की वल्नरेबिलिटी आपने चेक करनी है। ठीक है, उसको मैं एक नाम दे देता हूँ नेटवर्क ऑडिट का, कि ये ऑडिट करता है, वल्नरेबिलिटी चेक करता है हमारी। कंट्रोल V किया मैंने इसको। ठीक है, अब ये देखें, मैं एक स्पेसिफिक सर्वर का नाम दूंगा जिसकी ये वल्नरेबिलिटी चेक करेगा। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? सिक्योरिटी स्कैन, जो हमने उसको टैग दिया था, सिर्फ उसी की करेगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? आमिर, समझ आ रही है? बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके फिर हमारे यहाँ भी हम कुछ नेम्स लिखेंगे, इसको नेम टैग देंगे। यहाँ पे इसको नाम देंगे असेसमेंट टेम्पलेट नेटवर्क। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ ये चेक कर सकता है वो हमारे ना, सर्वर कॉमन वल्नरेबिलिटी चेक कर सकता है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बेंचमार्क रेट चेक कर सकता है कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस चेक कर सकता है। लेकिन ये हमने सारी चेक नहीं करनी। हमने सिर्फ ये देखना है कि आप वल्नरेबिलिटी चेक करो, और आप हमें सिर्फ ये बताओ कि हमारा जो एक्सेस कितना हो रहा है, इंटरनेट से एक्सेस रीचेबल कितना है, हमारा जो सर्वर है ना, वो रीचेबल कितना है इंटरनेट से। तो हमने सिर्फ उसको ये एक रूल दिया, ये एक इंस्ट्रक्शन दी कि आप सिर्फ ये चेक करो नेटवर्क रीचेबिलिटी, कि हमारे नेटवर्क की रीचेबिलिटी कितनी है, कहाँ से? इंटरनेट के ऊपर से। ठीक है, और मैंने उसको दूसरी इंस्ट्रक्शन ये दे रहा हूँ कि भाई आपने जो रन करना है ना, ड्यूरेशन उसका रन टाइम, वो आपने हर 15 मिनट के बाद करना है। ठीक है, हर 15 मिनट के बाद आपने इसको रन करना है। और मैं इसका जो असेसमेंट स्केड्यूल है ये खत्म कर देता हूँ। ठीक है, स्केड्यूल नहीं, अपने पास 15 मिनट के बाद उसको क्या करना है? रन करना है। ठीक है, यहाँ भी मैं कुछ वो कह रहे हैं, यहाँ पे आप प्रीव्यू है, यहाँ पे चेक कर लें। एवरीथिंग इज ओके, यस एवरीथिंग इज ओके। हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी हुई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। स्ट्रक्चर में देखने कुछ लिखा तो नहीं है? ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ क्रिएट। और अब वो कह रहा है कि इट टेक अबाउट 3 to 5 मिनट्स टू कंप्लीट। ठीक है, 3 to 5 मिनट्स हम इसका वेट करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा जो हमने एक असेसमेंट बना दी है, एक रूल बना दिया है, अब इसको रन करेंगे अपने
जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी है ना, अब हम इसको स्कैन करवाएंगे। ठीक है, इसको रन करते हैं हम यहाँ से। रन किया, देखें असेसमेंट रन स्टार्टेड, और यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपका जो रन कर रहा है, आपके जितने भी, जितना जो सर्वर जिसके पर भी आपने लगाया हुआ है उसको चेक कर रहा है, वल्नरेबिलिटी चेक कर रहा है। और अभी वो क्या कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे स्टेटस आ रहा है कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, जिस तरह हम सर्वर को चलाते हैं या EC2 को चलाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे आता है स्टॉपिंग का, फिर स्टॉप होता है, या स्टार्टिंग का पेंडिंग स्टेट आता है, फिर बाद में उसको स्टार्ट करता है। इसी तरह यहाँ पे कुछ स्टेट्स आ रही हैं, एनालाइजिंग, एनालिसिस कंप्लीट, यहाँ पे स्टेट आ रही है, देखें अभी एनालाइज कर रहा है उसको। ठीक है, अभी एनालाइज कर रहा है। जब इसका यहाँ पे एनालाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमें पता चल जाएगा भाई उसने हमारे क्या क्या वल्नरेबिलिटी चेक की, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी। तो यहाँ पे देखें एनालाइज कंप्लीट हो गया। अब मैं देखूंगा इसने हमें क्या क्या फैक्ट बताए हैं हमारे इन्वायरमेंट के मतलब। तो मैं जाऊंगा फाइंडिंग के अंदर, ये फाइंडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, तो ये देखें इसने मुझे ये दिया है, मुझे रिजल्ट दिया है मेरे नेटवर्क के मतलब। ठीक है, उसने कहा है मुझे कि आपका जो है रिस्क हाई है। ठीक है, रिस्क हाई है, कुछ रिस्क हाई है, कुछ मीडियम है, कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हाई रिस्क कहाँ पे है, हाई रिस्क को यहाँ पे इसको मैं अगर करूँ, एक्सपैंड करूँ, तो वो मुझे कह रहा है, ये देखें इधर, वो मुझे कह रहा है कि आपका यहाँ पे हाई रिस्क है कहाँ पे, ये देखें उसने क्या फाइंड किया है। देखो फाइंडिंग में आए, फाइंडिंग का मतलब है उसने जब रन किया, स्कैन किया हमारा एनवायरनमेंट, तो उसने क्या फाइंड किया, उसने ये फाइंड किया ऑन इंस्टेंस वन, जिस इंस्टेंस का हमने की टैग दिया था उसे, उस इंस्टेंस के ऊपर जो TCP पोर्ट 23 है ना, वो रीचेबल है फ्रॉम इंटरनेट, उसको आप ऑफ कर लें, बंद कर दें। ठीक है, तो यही हमारी वीकनेस होती है, यही हमारी वल्नरेबिलिटी होती है, जिसका फायदा उठाते हुए जो हैकर होते हैं वो हमारे सिस्टम को हैक करते हैं। तो ये कह रहा है बहुत हाई रिस्क है, इसको फौरन से आप जो है वो टेलनेट को क्या कर लें, ऑफ कर लें। ये एक्चुअली 23 पोर्ट होती है, टेलनेट पोर्ट होती है, इसको रिमोट एक्सेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हम रिमोट एक्सेस के लिए, सिक्योरली के लिए हम क्या करते हैं, यूज SSH करते हैं, तो इसलिए हम इसकी जरूरत नहीं होती टेलनेट की, तो इसको हम मोस्टली केसेस में यूज नहीं करते। तो हम सिर्फ SSH ही ऑन रखेंगे, बाकी इसको हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, और ये हमें डिस्क्रिप्शन में ये बता रहा है, और रिकमेंडेशन में वो क्या बता रहा है, यू कैन एडिट द सिक्योरिटी ग्रुप टू रिमूव एक्सेस फ्रॉम इंटरनेट ऑन पोर्ट 23। तो हम अभी पोर्ट 23 के अंदर जाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, वहां से उसको रिमूव कर देंगे सिक्योरिटी ग्रुप में। ये देखें अभी हम सिक्योरिटी ग्रुप में आ गए, ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, बैशन सिक्योरिटी ग्रुप, इसके इनबाउंड टूल में आए हम। इनबाउंड रूल के अंदर जाके हमने एडिट इनबाउंड रूल किया। एडिट इनबाउंड रूल के अंदर ये देखें दो पोर्ट्स ओपन है मेरी, एक 23 ओपन है, एक 22 ओपन है। तो दोनों पोर्ट्स काम सेम करती हैं। क्या ये सेम करती हैं, रिमोटली एक्सेस के लिए यूज करते हैं, किसी भी सर्वर को रिमोटली एक्सेस करना हो तो ये दोनों हम या टेलनेट यूज करते हैं या पोर्ट 22 यूज करते हैं, जिसको हम ऐसे करते हैं। तो क्योंकि हमें एक ही चाहिए होती है, तो हम दूसरी हम क्यों उसको या यूज करें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से सेव रूल करता हूँ। ठीक है, अब दोबारा जाके मैं उसको रन करता हूँ, यहाँ से मैं उसको दोबारा जाऊंगा, जाके मैं जाता हूँ यहाँ पे असेसमेंट टारगेट के ऊपर, जो मैंने बनाया हुआ असेसमेंट टारगेट, इसको मैं दोबारा रन करूंगा। यहाँ पे रन के ऊपर जाऊंगा, इसके बाद दोबारा रन करूंगा। ये देखें मुझे टाइम भी बता रहा है आपने लास्ट टाइम कितने बजे उसको किया था। आप यहाँ से इसकी रिपोर्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, यहाँ से इसको दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, और वो रन हो रहा है दोबारा, हमारा कलेक्टिंग डाटा हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी मैंने कितने बजे, 4 बज के 24 मिनट मैंने इसको रन किया। तो ये टाइम बहुत मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि पुराना डाटा भी रहता है, जो हम न्यू डाटा आता है हमारे पास वो हम देखते हैं फिर न्यू टाइम के हिसाब से। तो AWS से जो है वो इस तरह, AWS इंस्पेक्टर जो है वो इस तरह आपके अकाउंट की वल्नरेबिलिटी, वीकनेस चेक करता है, और आपको सजेशंस देता है, आपको रिकमेंडेशंस करता है कि आप ये चीज़ें ना करें अपने अकाउंट के अंदर, यहाँ से आपको रिस्क ज़्यादा है अटैक होने का या हमला होने का। ठीक है, ये वाली चीज़ें अब देखें, एनालाइज कंप्लीट हो गया। अब मैं फाइंडिंग के अंदर जाऊँगा, किसने क्या फाइंड किया। तो अब मुझे ये देखें,
तो यहाँ पे ना कोई टाइम डिफरेंस है यहाँ पे, इसलिए जो है हमें वो शो नहीं कर रहा यहाँ पे। ये टाइम डिफरेंस इस हिसाब से आना चाहिए, मेरे लैपटॉप का टाइम है ना ये वाला आना चाहिए, लेकिन ये कोई और टाइम जोन मुझे दिखा रहा है, GMT-80 वाला टाइम जोन दिखा रहा है। तो अभी जो है अगर मैं दोबारा मतलब उसको एक्सेस किया है तो उसने मुझे कभी भी हाई नहीं दिखाएगा, क्योंकि हाई क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि अब मैंने वहां से पोर्ट 23 जो है वो मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो अब मुझे ये जो है हमेशा मीडियम दिखाएगा या हमें इंफॉर्मेशन दिखाएगा। तो ये एक्चुअली काम होता है AWS इंस्पेक्टर का, कि ये हमें सजेशन देता है, रिकमेंडेशन करता है, और हमारे अकाउंट की वल्नरेबिलिटी चेक करता है। ठीक है मेरे भाइयों।